तुमने प्ले किया ई फॉर द स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग, तुम्हारा मोस्ट फेवरेट मूव, और ब्लैक प्ले करता है C6 द कारोकान डिफेंस। अब तुम्हें लगता है कि मैं अब क्या प्ले करूँ, बिकॉज बिशप C4 इज नॉट अ मूव, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा D5, है ना। और अगर तुमने प्ले कर दिया लाइक नाइट F3 तो भी यहाँ पे आने वाला है D5। तुम कुछ भी प्ले करो D5 तो आएगा ही, और उसे कहते हैं द कारोकान डिफेंस। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे जब तुम D4 प्ले करते हो D5 आता है तो इस पॉइंट पे तुम्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आखिर ये जो पॉन चेन बनी है इसका तुम्हें तोड़ कैसे निकालना है। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे दो सेटअप्स जो कि आप कारोकान डिफेंस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, एंड आपको काफ़ी अच्छी विन रेट मिलेगी। तो फिर इट्स एक्चुअली बेटर फॉर यू गाइज। तो लेट्स गो विद दिस में शुभम कुमार योर होस्ट, यू आर वाचिंग एसके ब्लेंडर गाइज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो पहला सेटअप है उसके हिसाब से आपको प्ले करना है नाइट टू दिस C3। नाइट टू C3 के बाद आपका ओपोनेंट यूजुअली यहाँ पे टेक कर लेगा, एंड इट विल होप कि चलो आप प्ले करोगे नाइट टेक दिस पॉन, बट आप ऐसा नहीं करते बिकॉज आप प्ले करते हो बिशप C4 हिटिंग ऑन दिस वीक F7 स्क्वायर। ब्लैक ने यहाँ पे पॉन को कैप्चर करके टाइम वेस्ट किया है, जबकि हम लोग डेवलपमेंट फोकस करेंगे। इसे कहते हैं वॉन गीट, नहीं सॉरी, इसे बोलते हैं वॉन हेनिंग गैम्बिट। वॉन गीट तो दूसरा है, इसे बोलते हैं वॉन हेनिंग गैम्बिट। आपका ओपोनेंट सोचेगा चलो क्यों ना मैं डेवलपमेंट फोकस करूँ नाइट F6, बिकॉज ये नाइट तो आ नहीं सकता C6 पे, तो नाइट F6 इज द मूव जो कि बहुत लोग खेलते हैं। यू प्ले F3 प्रोवोकिंग दिस पॉन। इफ उसने पॉन को टेक कर लिया तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, अगर उसने टेक नहीं किया तो वो बिशप को यहाँ पे F5 पे कर सकता है डिफेंडिंग दिस पॉन। पहले हम देख लेते हैं कि लाइक ये वेरिएशन बेटर है, बिशप टू दिस F5 डिफेंडिंग दिस पॉन। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पे नाइट से पॉन को टेक नहीं करना, बिकॉज आफ्टर द होल ट्रेड तुम एक पॉन को लूज कर जाओगे और तुम्हारा ये पॉन हैंगिंग होगा। तो इट्स बेटर कि तुम लोग क्या करो कि पॉन से रिकैप्चर कर लो नाइट टेक्स नाइट, एंड नाउ नॉट नाइट टेक्स नाइट, क्योंकि फिर तुम्हारा ये पॉन हैंगिंग हो जाएगा, बिशप को यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। प्ले क्वीन F3 हिटिंग ऑन दिस नाइट, हिटिंग ऑन द बिशप साइमल्टेनियसली। बहुत लोग का यहाँ पे मूव होता है क्वीन टू दिस D4 टेकिंग दिस पॉन एंड डिफेंडिंग दिस नाइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक बहुत ही खतरनाक अटैक। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक है वो हमारे बिशप को भी हमला कर रहा है, तो हम एक्चुअली करेंगे बिशप सेक्रीफाइस, किंग टेक्स, क्वीन टेक्स बिशप विद अ चेक हियर एट द फोर्स मूव। नाइट डिफेंड करता है इस अटैक को, और इसी पॉइंट पे गाइज यू हैव टू प्ले नाइट F3 हिटिंग ऑन दिस क्वीन। बहुत लोग यहाँ पर लाइक लिटरली बहुत लोग जाते हैं क्वीन टू दिस D7, क्यों? क्योंकि वो ऑफर करते हैं ट्रेड का, पर हम ट्रेड नहीं करते, हम करते हैं एक नाइट मेयर अटैक, एंड इट्स नाइट E5। मैं ये खुद से नहीं बोल रहा, एक्चुअली इट्स द टॉप मोस्ट प्लेड मूव क्वीन D7। और अगर आपको लगता है क्वीन D7 टॉप मोस्ट है, सेकंड नंबर भी उससे भी खराब है, इट्स क्वीन G4 ऑफरिंग अ ट्रेड, बिकॉज नाइट टेक कर लेगा, बट वी प्ले नाइट टू दिस E5 हिटिंग ऑन दिस किंग, हिटिंग ऑन दिस क्वीन साइमल्टेनियसली, दैट्स अ फोर्क, एंड आप इसमें क्वीन जीत जाओगे। तो ये वेरिएशन भी काफ़ी खतरनाक है। इफ़ यू वांट तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमनली यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन इज द मूव, एंड देन यू डेवलप योर नाइट, दैट्स द नॉर्मल थिंग। इस पॉइंट पे आपका ओपोनेंट तीन चीज़ें प्ले कर सकता है। पहला तो बिशप टू दिस G4 प्लेइंग दिस नाइट टू द क्वीन, जो कि अगेन एक बहुत ही बेकार मूव है। देन वी हैव बिशप टू दिस F5, एक एक्टिव रोल प्ले बिशप का कि ताकि वो बाद में E6 प्ले कर सके ब्लैक, और उसके बाद डायरेक्टली E6, इस बिशप को ट्रैप करने देना, डायरेक्टली E6 से प्ले करना है, बिकॉज बिशप ऑलरेडी हमारा एक्टिव है। तो तीन चीज़ें हैं जो कि ब्लैक प्ले कर सकता है। लेट्स गो विद द फर्स्ट मूव, दैट्स अ वेरी बेकार मूव बिशप G4, बट लोगों की ये पसंद है। बिशप G4 एक्चुअली 200,000 यानी कि 2 लाख लोग प्ले करते हैं बिशप G4, एंड गलत क्यों है? गलत इसलिए है बिकॉज क्वीन एंड बिशप आर एक्चुअली ऑन द सेम डियागनल डिस्टेंस, मतलब जो बीच में डिफेंस है या बीच में जो ब्रेकेज है वो बस नाइट का है। तो अगर आप ऐसा कर सको कि आप इस नाइट को कहीं पे मूव करो और वहाँ पर ब्लैक का किंग हो जहाँ से उसको एक चेक लगे, एंड दैट वुड बी फोर्स मूव, एंड देन आप रिकैप्चर कर सकते हो इस बिशप को, तो दैट मीन्स यू विल विन अ फुल पीस हेयर। आप ये करोगे कैसे? इसको करने के लिए आपको किंग को फोर्स करना पड़ेगा F7 पे आने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सैक्रिफाइस योर बिशप, king takes, and the best move is knight to this E5 check on this king hitting on the bishop simultaneously। king अपने आप वापस भी चला जाता है, and then you grab this bishop, knight takes, queen takes, defending this pawn, तो ये take नहीं कर सकती, and finally you will have a very great piece advantage here। you have a very proper piece structure here, आप castle कर सकते हो। meanwhile black castle has हो चुका है,
एंड योर पोजिशन इज एक्चुअली वेरी फाइन हियर, तुम आराम से गेम जीत सकते हो। +2.7 की रेटिंग मिलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके गाइस, लेट्स गो बैक टू द सेम पोजिशन जहाँ पे हमने देखा था बिशप G4। अब हम देखेंगे बिशप टू दिस F5 वाला मनूवर। बिशप F5 के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली गो फॉर अ कासल। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, किंग को सेफ्टी पे रखो और अपने रुक की ओपन फाइल का इस्तेमाल करो। दे प्ले E6 बिशप, बिकॉज बिशप काफी एक्टिव है और डैक्स से बिशप को खोलने के लिए भी हम प्ले करते हैं अपना सेम अटैकिंग पैटर्न, एंड दैट्स नाइट टू G5। वाई नाइट टू G5 इज वेरी इंपॉर्टेंट मूव है बिकॉज हम बिशप से इस पूरे डायगोनल पे हमला कर रहे हैं, रुक की भी ओपन फाइल है, तो ये काफ़ी खतरनाक है। अगर आपको ओपन सोचता है कि ये बिशप का तो डायगोनल ब्लॉक है तो क्या फ़र्क पड़ता है, डजंट मैटर, लेट्स प्ले H6 हिटिंग ऑन दिस नाइट पुशिंग बैक इट। तो भाई ये सीधे सीधा गलत हो जाएगा बिकॉज यू फर्स्ट टेक दिस पॉन हिटिंग ऑन दिस क्वीन हिटिंग ऑन दिस किंग, किंग टेक्स बिकॉज को टेक करना ही पड़ेगा एंड देन यू ग्रैब दिस बिशप। ब्लैक ट्राई करेगा इस रुक को टेक करने के लिए बट वो टेक नहीं कर पाएगा बिकॉज दैट्स अ पिन, एंड डेफिनेटली यू विल विन अ फुल पीस, लाइक नॉट फुल पीस बट अ फुल पॉन हेयर, और आपकी पोजिशन में रेटिंग +3.2 रहेगी। परफेक्टली फाइन इन दिस कंडीशन, यू आर एक्चुअली गोइंग टू विन दिस गेम, तो दैट एक्चुअली गुड। इसीलिए बहुत लोग मतलब S6 तो कर देते हैं बट सम प्ले बिशप G6 इस पॉन को यहाँ से डिफेंड करने के लिए। तो नाउ व्हाट टू डू, in this condition you could play something like bishop takes on E6, pawn captures, knight takes with attack on the queen and attack on the bishop। तो इस कंडीशन में लेट्स से क्वीन आती है D7 पे। नाउ व्हाट यू डू, व्हाट कैन यू डू, यू कैन एक्चुअली गो विद बिशप टू दिस G5 हिटिंग ऑन दिस नाइट, क्योंकि अगर क्वीन ने टेक कर लिया, लेट्स से अंडरस्टैंड क्वीन ने टेक कर लिया तो यू डोंट हैव टू गो विद रुक टू इवन डायरेक्टली बिकॉज फिर नाइट यहाँ पे डिफेंड कर लेगा, डिफेंडेड बाय द बिशप। इट्स बेटर टू फर्स्ट टेक दिस नाइट। इफ क्वीन टेक करती है तो फिर तो हम सीधे टेक कर लेंगे, दैट्स गुड ऑप्शन। पॉन टेक कर दो कि बहुत चांसेस में करने वाले हैं, देन वी हैव रुक टू इवन, फाइनली इट्स डन बिकॉज बिशप डिफेंड करेगा तो भी वी विल टेक बिकॉज इट्स डिफेंडेड बाय द नाइट एंड परफेक्टली फाइन, यू विल विन अ क्वीन हेयर, मीनवाइल दिस वन इज हैंगिंग। वेरी गुड, लेट्स सी अगर क्वीन टेक नहीं करती है और बिशप आता है E7 पे, तब आप क्या करोगे। अगर बिशप आता है E7 पे देन यू सिंपली टेक दिस पॉन विद अ चेक हेयर बिकॉज फिर बिशप ने यहाँ पे G7 के पॉन को अनडिफेंडेड छोड़ दिया है। किंग A7 हिटिंग ऑन दिस किंग, सॉरी नाइट, तो व्हाट कुड यू डू, वैसे ये दिख रहा है ना ये रुक की ओपन फाइल है, हाँ तो ये याद रखना। वी विल प्ले नाइट H5, लेट्स से बिशप टेक्स नाइट, वी हैव क्वीन टेक्स दिस लाइक बिशप हिटिंग ऑन दिस किंग। नाइट टेक नहीं कर सकता बिकॉज नाइट इज पिंड, क्योंकि मैंने कहा था कि इस रुक को याद रखना। तो लेट्स से किंग मूव्स अवे, अब क्वीन भले ही हमले में है बट वी हैव वेरी ग्रेट थिंग एंड दैट्स queen to this H6 and that's a check, king moves away, and इस point पे you could take this knight, bishop takes and then it could be followed by queen takes on this F6। you won a full 2 points here। यहाँ पे चेकमेट से वो सिर्फ 8 मूव्स के अंदर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे चेकमेट ही होने वाला है। लेट्स से क्वीन जाती है लाइक यहाँ पे डिफेंड करने के लिए तो फिर यहाँ पे चेकमेट आ जाएगा। तो और क्वीन क्या कर सकते हैं, क्वीन एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन दे सकती है बट यू डोंट हैव टू गो फॉर इट बिकॉज ऐसे हो जाएगा। लेट्स से कुछ भी लाइक ऐसा भी होता है तो भी यू कुड टेक द क्वीन एंड यू आर स्टिल गोइंग टू विन दिस गेम। क्वीन यहाँ आती तो फिर तो वैसे ही चेकमेट हो जाएगा, तो इट्स परफेक्टली फाइन हेयर एंड यू कैन डेफिनेटली विन दिस गेम। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया कि बिशप G6 इज नॉट अ वेरी गुड मूव। हालांकि यहाँ पे पूरे 19,000 लोग बिशप G6 भी प्ले करते हैं बट इट्स नॉट दैट मच गुड मूव। बहुत लोग यहाँ पे बिशप E7 प्ले करते हैं यहाँ पे डिफेंस के लिए, जो कि अगेन एक बहुत ही बेकार मूव है एंड बेकार इसलिए है बिकॉज यू कुड एक्चुअली सैक्रिफाइस योर रुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉन कैप्चर्स एंड देन यू टेक दिस पॉन विद द नाइट एंड दैट्स एक्चुअली अ फ्राइड लीवर अटैक, तो काफ़ी खतरनाक चीज़ हो गई। क्वीन ऊपर, वी वुड टेक द रुक एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, हमने रुक जीत लिया है। ऑफकोर्स हमारा ये जो नाइट है ये अभी इतना प्रोटेक्टिव नहीं है, ये एकदम प्रॉपर ट्रैप हो चुका है, बट जब तक हमारे पास ये लाइट स्क्वायर बिशप है वी कुड एक्चुअली रिट्रीट आवर नाइट बैक फ्रॉम देयर टू देयर। हाँ थोड़े बहुत मूव्स वेस्ट होंगे हमारे बट इट्स फाइन, इट्स गुड थिंग। ओके गाइस, लेट्स गो बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ पे हमने देखा था बिशप G4, फिर बिशप टू F5। अब हम देखने वाले हैं E6, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सटल मूव जो कि बहुत ही लाइक पोजिशनल है बिशप के पूरा अटैक को बंद करने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है जस्ट प्ले कासल, जस्ट प्ले लॉजिकल, रुक को एक्टिवेट करो, दैट्स फाइन। बिशप E7 एंड देन वी प्ले क्वीन E1। देखो एक बात तो मैं समझ में आ गई कि कारोकान जब वो सीधे खेलते हैं ना तो वो कभी भी यहाँ पे क्वीन सेट कासल नहीं करेंगे तो फिर उनका ही किंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज जाएगा, लाइक नॉट देयर, उनका ही किंग बहुत ही एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल केसेस में जो जितने लोग भी कारोकान या सिसिलियन खेलते हैं दे एक्चुअली गो फॉर किंग साइड कासल। तो किंग साइड कासल करने के लिए यू हैव टू अनलीश योर क्वीन ऑन द किंग साइड। हालांकि हमारा नाइट यहाँ पर है F3 पे, दैट्स वाई क्वीन E1 एक्चुअली अनलीशेज द क्वीन ऑन द किंग साइड।
दैट इज़ गुड बिकॉज हमें यहाँ पे क्वीन का एक्सेस मिल जाएगा किंग साइड पे अटैक करने के लिए। बिशप तो ऑलरेडी है ही है, दैट्स फाइन। So in this condition, play queen e1, they go for castle, and in this condition, we will play bishop to this d3 to attack on the king side. Just collect all of your pieces and focus toward the king side only because that's the way to make your pieces more active. नाइट कम्स टू द d7, हम प्ले करेंगे क्वीन h4, यहाँ पे चेकमेट की कोशिश। ऑफ कोर्स नाइट डिफेंड कर रहा है, इसीलिए हम लोग रुक से यूज़ करेंगे, इस नाइट को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करेंगे, या तो हम बिशप से नाइट को मार देंगे, जो भी करेंगे बट करेंगे, डोंट वरी, अपने को मज़ा आने वाला है। लेकिन फिर भी ब्लैक को प्रिकॉशन तो रखने पड़ेंगे, तो वो प्ले करता है h6 ताकि यहाँ पे चेकमेट ना हो पाए। और इस कंडीशन के अंदर वी प्ले बिशप टेक दिस पॉन, ओपनिंग अप द किंग साइड प्रॉपर तरीके से। पॉन कैप्चर्स, क्वीन कैप्चर्स, यहाँ पे आने वाला है चेकमेट, भले ही ये नाइट है फिर भी आएगा चेकमेट, देखना भी कैसे आता है। लेट्स से अगर ब्लैक यहाँ पे कुछ भी प्ले करता है, पॉन टू b6, हम प्ले करेंगे यहाँ पे नाइट टू दिस g5, इधर ट्रिपल अटैक करने की कोशिश, क्वीन c7 एंड नाउ वी प्ले नाइट टू दिस e4, provoking this knight at f6 to leave his guard, and हम जाएंगे यहाँ पे चेकमेट के लिए। ऑफ कोर्स वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, इसलिए वो प्ले करता है यहाँ पे नाइट टू दिस e5, और हम करते हैं नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, और फिर फाइनल ब्लो यहाँ पे आ जाएगा चेकमेट। तो ऐसे करके आप गेम जीत सकते हो। उसके अलावा यू एक्चुअली डोंट इवन नीड टू डू दिस, लाइक आफ्टर दिस मनूवर, लाइक आफ्टर दिस नाइट टू दिस g5, रुक की फाइल भी ओपन हो चुकी है, तो इट डजंट मैटर एक्चुअली, कुछ खास इतना हो नहीं सकता है यहाँ पे। ब्लैक कुछ भी प्ले करे, लेट्स से ब्लैक ने क्वीन c7 प्ले किया था ना, तो हम लोग प्ले कर सकते हैं यहाँ पे नाइट टू e4, यहाँ पे डबल टाइम अटैक। लेट्स से हमारा ओपोनेंट यहाँ पे कुछ भी प्ले करता है, लेट्स से बिशप टू दिस b7 भी प्ले करता है, तो भी हम टेक कर लेंगे विद अ चेक। नाइट कैप्चर्स, रुक सैक्रिफाइस, बिशप टेक एंड फाइनल रो चेकमेट। तो ऐसे करके आप गेम जीत सकते हो। आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना? पैटर्न ये है कि हमें बेसिकली यहाँ से नाइट का प्रेजेंस हटाना है, और मैंने गेम में नाइट f3 से g5 पे इसलिए गया बिकॉज रुक की फाइल ओपन करनी है, और यहाँ पे एक्टिव अटैक भी जनरेट हो जाएगा, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू यूज व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट कारो खान एंड व्हेन यूजिंग द वॉन होनिंग गैम्बिट। आई होप आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर ये सिस्टम पसंद आया है तो क्यों ना मैं आपको कुछ और सिस्टम दिखाऊं, एक दूसरा सिस्टम अगेंस्ट कारो खान, वो भी इतना ही खतरनाक है। तो गाइस लेट्स गो विद दिस। इस सिस्टम के अगेंस्ट बेसिकली वाइट से खेल रहे हैं मैग्नस कार्लसन, ब्लैक से खेल रही हैं कोई वुमेन की वर्ल्ड चैम्पियन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट शी इज़ प्लेइंग अगेंस्ट मैग्नस कार्लसन एंड मैग्नस क्रस्ड लाइक लिटरली। सो देखते हैं, वी हैव e4 स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग, यहाँ पे c6 का कारो खान डिफेंस, आ ही गया c6 कारो खान, और ऑफकोर्स d4 प्ले करोगे तो d5 आ जाएगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। बट यहाँ पे मैग्नस प्लेड समथिंग डिफरेंस, नाइट e2, मैग्नस प्लेड नाइट e2, d5 हमले में आता है, मैग्नस प्ले e5 दी एडवांस वेरिएशन, बिशप f5, अपने बिशप को निकालना कि ताकि बाद में e6 प्ले कर सके, नाइट g3 हिटिंग ऑन द बिशप, बिशप मूव्स अवे, एंड वी हैव h4 हिटिंग ऑन द बिशप, लाइक स्टार्टिंग से ही इस बिशप को ट्रैप करने की कोशिश, और ये बहुत ही प्रॉब्लम में रहता है ये लाइट स्क्वायर बिशप, कारो खान में इसका दिक्कत तो रहता है इस लाइट स्क्वायर बिशप का। नाउ वी हैव h6, बिशप के लिए इंपॉर्टेंट रूम खोलने के लिए, h5 हिटिंग ऑन द बिशप, बिशप मूव्स अवे, एंड वी हैव e6 हिटिंग ऑन दिस वीक f7 स्क्वायर। द मोमेंट यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, किंग का डियागनल खुल जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर भी वुमेन वर्ल्ड चैंपियन टुक द पॉन, देन वी हैव d4। ऑफ कोर्स अगर वो टेक नहीं करते तो हम ही टेक कर लेते, फिर किंग को यहाँ पे निकलना पड़ता साइड में, तो दैट इज एक्चुअली नॉट अ गुड ऑप्शन, तो टेक करना इज फाइन ऑप्शन। देन यहाँ पर आता है d4, स्टॉपिंग ऑल द काइंड ऑफ c5 एंड e5 अटैक्स, एंड ऑफ कोर्स d5 भी आगे बढ़ नहीं सकता, दैट्स गुड। नाइट f6 एंड देन वी हैव बिशप टू दिस d3, जस्ट लाइक गोइंग फॉर अ ट्रेड हेयर, बिशप टेक्स बिशप एंड दिस लेड टू क्वीन टेक्स बिशप, जिसके अंदर क्वीन के पास एक क्वीन एक बहुत ही एक्टिव डियागनल पर है, तो क्वीन जा सकती है g6 पे हिटिंग ऑन दिस किंग, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, तो किंग कासल नहीं कर पाएगा। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है जो कि मैग्नस कार्लसन ने हमें दिखाया है, इसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, एंड इट्स लिटरली वेरी फैसिनेटिंग। ब्लैक प्ले करता है नाइट टू दिस a6, नाइट a6 क्यों? क्योंकि यहाँ से कहीं पे अगर बाई चांस लेट मी एक्सप्लेन यू, नाइट टू दिस अगर आता d6 पे, जस्ट चेकमेट इन वन लाइक दिस पे, तो नाइट को डेवलप तो करना ही था, तो नाइट टू दिस a6 इज द मूव। इन दिस कंडीशन नाइट c3 इज द फाइन ऑप्शन, बट देन इट विल लाइक स्कोप खत्म कर जाएगा c2 को c4 पे पुश करने वाला जो स्कोप होता है, एंड ऑफ कोर्स b3 देन बिशप फी एंड गेटो, ये जो स्कोप्स रहते हैं बिशप को फी एंड गेटो करने वाली लाइन वो भी नहीं रहती। नाइट d2 सीम्स लाइक अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन बिकॉज फिर ये पॉइंट्स का पुश इंपॉर्टेंट रहता है गेम के अंदर।
क्वीन टू दिस b6 हिटिंग ऑन दिस पॉन, हालांकि बिशप है पर फिर भी हिटिंग ऑन दिस पॉन एंड ऑल्सो लाइक अटैकिंग ऑन दिस d4 पॉन. यहाँ पे आता है क्वीन g6 पे चेक, किंग मूव्स अवे एंड देन वी हैव नाइट f3. नाइट f3 क्यों यहाँ पे जाने की कोशिश, भाई साहब क्या तगड़ा मूव है ये. नाउ वी हैव क्वीन b5, वाइट को यहाँ पे कासल करने से रोकने की कोशिश. मैग्नस प्लेड a4 हिटिंग ऑन दिस क्वीन. अब ऑफ कोर्स क्वीन ने यहाँ पे चेक दिया कि ताकि कुछ दिक्कत ना आए. पॉन टू c3 एंड नाउ वी हैव क्वीन टू दिस b3. ये वुमेन वर्ल्ड चैंपियन के मूव्स हैं, क्वीन को इसी फाइल पे रखने की कोशिश. देन वी हैव नाइट टू e5 चेक ऑन दिस किंग, किंग मूव्स अवे एंड देन वी हैव किंग साइड कासल. तो अपने लाइक किंग को सेफ्टी में कर लेने का. बेसिकली यहाँ पे मैग्नस का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पहले अपने किंग को कासल में कर भी ले और ब्लैक को थोड़ा मौका दे भी दे सांस लेने का, तो भी ही इज एक्चुअली गोइंग टू विन दिस गेम लाइक क्वाइट इजीली. क्योंकि क्वीन टू दिस f7 एंड क्वीन टेक्स ऑन दिस e6 इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट हेयर, जो कि मे भी शायद ब्लैक मिस कर देगा बिकॉज ब्लैक प्लेड b6. So queen to f7 hitting on this pawn and since black missed it कि इस pawn जो e6 पे तो बचाया नहीं जा सकता, तो black thought let's develop the rook. a5 hitting on this pawn and of course अगर pawn takes pawn होता है तो rook take this pawn led to open rook file here, semi open rook file here. That's actually good thing for the white. So a5 b5 just closing the file. Then we have bishop f4 preparing for a discover attack and then we have king moves away. Queen take this pawn, rook d6 hitting on this queen, queen goes away. Then here comes knight to this c7. Knight c7 आता है and guess what? Magnus played a6 hitting on this king. अगर यहाँ पे knight take कर लेता तो basically यहाँ पे rook sacrifice, king takes and then we have rook to this a1. एक और important open rook file मिल जाती Magnus को and the engine rating actually is like overflowing. It's overloading like it's plus 7.1 rating चल रही है. लाइक कितना खतरनाक है ये. दैट्स वाई इसका पूरा ख्याल रखते हुए ब्लैक ने टेक नहीं किया, ब्लैक प्लेड किंग b6. ठीक है, इट्स फाइन मूव. देन वी हैव नाइट टू दिस f5 हिटिंग ऑन दिस रुक. अब इसको रुक को बचाया नहीं जा सकता बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट मेस्ड अप, कुछ नहीं हो सकता. तो ब्लैक थॉट चलो छोड़ो, रुक को छोड़ो, आई विल डू समथिंग एल्स. क्वीन c2 प्लेड बाय द ब्लैक एंड नाउ यस knight take this rook, that's fine. Pawn captures and in this condition Magnus actually sacrificed one of the very crucial thing in the chess. And can you guys guess that great move? It's like very amazing, it's like very great. It's queen sacrifice and it's not queen takes bishop but queen takes knight. Okay, queen takes knight. Why it's a very great move? Because अगर यहाँ पे pawn queen को capture कर लेता है then we have knight to this d7 and that just checkmate. Notice how pawn is blocking, how this pawn is blocking the squares and rook is defending the pawn. That is very amazing thing, right? So that's the case. After this maneuver, what happened is actually pawn captures knight happened. So queen take this pawn and now checkmate is coming on this c7 square. So like women world champion resigned, but फिर भी let me show you what will happen. Like continuation क्या है इसके अंदर. So knight captures on this a6 is the most played move by the engine, but I know after this rook sacrifice, king takes, rook at this a1, king moves to back to same square and now we have queen to c7, that is checkmate. So that is the basic thing, you know, like कारोकान डिफेंस के अगेंस्ट. मैग्नस कार्लसन ने जो वेरिएशन खेला वो भी आप खेल सकते हो. मैंने पूरा मैच आपको बता दिया कि कैसे हुआ है. लाइक मेरे को ये मैच बहुत पसंद आया, बहुत फैसिनेटिंग लगा. एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये सब वीडियो आपके लिए वर्क कर रही है रियल लाइफ में. मैंने आपको बताया है कि कारोकान डिफेंस के अंदर 2 सेटिंग्स जिससे आप गेम खेल के जीत सकते हो अगेंस्ट कारोकान. एंड कौन सी सेटिंग आपको पसंद आई, मैग्नस कार्लसन ने सेटिंग यूज़ की या फिर वो वॉन हेनिंग ओपनिंग जो मैंने आपको बताई, है ना? तो बताना मेरे को कमेंट्स में कौन सा बेस्ट लगा. ओके, सो गाइस दिस इज मी शुभम कुमार योर आप देख रहे थे एक्सके ब्लेंडर. एंड इफ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना. एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में. एंड टिल देन टेक केयर.